ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग। तो अगर आपने देखा होगा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में मार्केट को ट्रेड कैसे करना है, कैसे एंट्री लेनी है, कैसे एग्जिट लेनी है, उस पर डिस्कशन किया। बट इफ़ यू सी कि ट्रेडिंग में दो टॉप टू इंपॉर्टेंट बुक्स है, वो है ट्रेडिंग इन द जोन और ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग। बिकॉज एज अ ट्रेडर कहते हैं कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिर्फ 10% होती है, 80% to 90% डिपेंड करता है आप मार्केट को अप्रोच कैसे करते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग। सोचा इसकी एक शॉर्ट समरी बनाता हूँ, बिकॉज प्रीवियस बुक समरीज पे भी आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया एंड काफ़ी लोगों ने कमेंट में कहा भी था कि यार एक ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग के ऊपर एक समरी बनाओ। तो आई विल एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप एज अ ट्रेडर व्हाट वी कैन डू। एंड अगर हम ये रूल्स फॉलो करेंगे तो चांसेस है कि हमारी ट्रेडिंग इंप्रूव हो एंड इन सम ईयर्स यू विल बी एबल टू सी अचीव गुड रिजल्ट फ्रॉम ट्रेडिंग। तो बेसिकली ये बुक में ये कहा जाता है कि ट्रेडिंग एक्चुअल में, अगर आपको ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है एंड क्या करके आप ट्रेडिंग से कंसिस्टेंटली पैसा बना सकते हैं। सबसे पहले वो बोलते हैं, राइटर बोलते हैं कि ट्रेडिंग के लिए, सक्सेस के लिए तीन पिलर्स इंपॉर्टेंट है: ट्रेडिंग साइकोलॉजी, टेक्निकल एनालिसिस एंड मनी मैनेजमेंट। तीनों पिलर्स को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे एंड कैसे हम अपनी ट्रेडिंग में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप वीडियो देख भी रहे हो तो नोट्स बनाओ एंड सी कि जो भी चीज़ मैं कह रहा हूँ या जो राइटर ने कही है बुक में, क्या क्या चीज़ें हम अपनी ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं सो दैट वी कैन इंप्रूव आर ट्रेडिंग। तो सबसे पहले ट्रेडिंग साइकोलॉजी। सी, मार्केट में सबसे बड़ी बैटल आपकी मार्केट्स के साथ नहीं, आपकी खुद के साथ है। बिकॉज कितनी बार क्या होता है कि हम हमारे इमोशंस मार्केट में डिस्प्ले करते हैं। अगर हम बहुत डरे हुए हैं तो हम ट्रेड सही से नहीं ले सकते। अगर हम बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, फोमो में आके एक्स्ट्रा क्वांटिटी लेते हैं। तो सब है कि आप अपने माइंडसेट को क्लियर करो, साइकोलॉजी पे काम करो। तो राइटर कहते हैं तीन एम जो इंपॉर्टेंट है वो है माइंड, बेसिकली अपने माइंड को कंट्रोल करना। मेथड्स, मतलब आपके जो सिस्टम्स आप फॉलो करोगे मार्केट में एंट्री एग्जिट के लिए, क्या सिस्टम्स रहेंगे। एंड तीसरा, आपके सिस्टम्स ने आपको एंट्री एग्जिट दे दी, लेकिन कैसे एंटर करना, मनी मैनेजमेंट। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रिस्क ले ली या बहुत कम रिस्क ले ली, रिस्क ऑल्सो हैज टू बी टेकन प्रोपोर्शन में। तो सबसे पहले ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आता है माइंड, बेसिकली अपने माइंड को कंट्रोल में करना है। देन मेथड्स, बेसिकली रूल बेस्ड सिस्टम फॉलो करना है। अगर आप रूल बेस्ड सिस्टम फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली आप मार्केट में ज़्यादा डिसीजन नहीं लोगे, बिकॉज आपको पता है अच्छा जब ये होगा तब मुझे बाई करना है, जब ये होगा तो मुझे सेल करना है। एंड मनी मैनेजमेंट का मतलब होता है जब आपको कोई भी बाई या सेल सिग्नल आ रहा है तो आप कितनी क्वांटिटी से ट्रेड करोगे। एज अ रूल यू शुड नॉट रिस्क मोर देन 1% ऑफ अ कैपिटल ऑन अ गिवन ट्रेड, नो मैटर आप कितने भी श्योर क्यों ना हो। तो सबसे पहले फियर एंड ग्रीड को कंट्रोल करना है। एंड मार्केट में जैसे बेसिकली फियर एंड ग्रीड क्या होता है कि कभी कोई स्टॉक बहुत बढ़ जाता है, अगर एक महीने में वो समझो स्टॉक 30% बढ़ गया एंड आपने नहीं लिया तो आपको लगता है यार शिट ये और ना बढ़ जाए, फोमो होता है ना, आप एंटर करते हो, राइट। तो फियर एंड ग्रीड को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो भी ट्रेड्स लो, जितना आप उसको रूल बेस्ड कर पाओ। रूल बेस्ड का मतलब कि सपोज फॉर एग्जांपल कि अगर कोई स्टॉक 52 वीक हाई हिट करेगा तो मैं उसको बाई करूंगा, स्टॉप लॉस मेरा 10% दूर रहेगा। एंड सपोज ऐसे आप कहीं रूल्स बना सकते हो एंड जब जब वो रूल्स ट्रिगर होंगे तभी आप ट्रेड लोगे, अब रैंडम बीच में कहीं भी ट्रेड नहीं लोगे। एंड आपको रोज क्या करना है, मार्केट खत्म होने के बाद आपको एक जर्नल बनानी कि आज क्या ट्रेड ली, इस ट्रेड से क्या सीखा, वॉज दिस ट्रेड टेकन एज पर द रूल, ओके, एंड आगे जाके क्या किया जा सकता है। कोई गलती होगी तो उसको इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, कोई अगर लर्निंग मिली तो नेक्स्ट टाइम क्या मैं इसको रेप्लीकेट कर सकता हूँ। ये अगर आप एवरीडे करोगे तो यू विल सी योर सेल्फ इंप्रूव एज ए ट्रेडर। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग यूट्यूब पे रैंडम वीडियोस देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी लर्निंग आपको मिलेगी जितना आप काम 3:30 के बाद अपनी जो खुद ट्रेड्स ली है उसमें एनालिसिस करो। बिकॉज ये आप भले मेरा वीडियो देखो, किसी और का भी वीडियो देखो, सबका ट्रेडिंग करने का अप्रोच अलग है, लेकिन आपको सबसे बड़ी लर्निंग्स मिलेगी और अपनी खुद की एनालिसिस करके कि यार मैंने जो ट्रेड ली उसमें मैं क्या गलती कर रहा हूँ। मैं डर के मारे जल्दी निकल गया, मतलब मैं बहुत ग्रीडी था, मैंने ज़्यादा क्वांटिटी ले ली। तो आपको अपनी ट्रेडिंग की एनालिसिस करनी है, अपनी जर्नल मेंटेन करनी है, डेली उसकी एनालिसिस करनी है। एंड सबसे बड़ी गलतियां क्या होती है, वो ओवर ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनको आज मार्केट में ग्रीन में निकलना ही है, कुछ भी हो जाए बाई करेंगे सेल करेंगे बाई करेंगे, पूरा दिन कुछ ना कुछ करते रहेंगे, रिवेंज ट्रेडिंग करते रहेंगे। एंड हर चीज के लिए कुछ ना कुछ कंफर्मेशन देखेंगे। सी, आपके सिस्टम ने अगर आपको बाई बोल दिया तो आप देखो नहीं यार मेरा दोस्त भी बोल रहा है बाई कर रो तो मैं लूंगा,
ऐसा नहीं, आपके अगर सिस्टम ने आपको बाई बोल दिया है एंड आपको सिस्टम पे कॉन्फिडेंस रखना है, उसको प्रॉपर्ली बैक टेस्ट करना है, तो आपको ट्रेड लेनी है। एंड बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ अपने चार्ट पे 10-10 20-20 इंडिकेटर लगा के रखते हैं, एक कोई बाई बोल रहा है दूसरा सेल बोल रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सिर्फ प्राइस को फॉलो करो। प्राइस इज द ओनली लीडिंग इंडिकेटर इन द मार्केट। प्राइस जो बोल रही है वो सच है। रीसेंट एग्जाम्पल अगर हम देखें, सी मार्केट में वॉर की न्यूज़ थी इंडिया पाकिस्तान के, राइट। फ्राइडे को अगर आप देखो, मार्केट करेक्ट होने के बावजूद भी डे हाई पे क्लोज हुआ। सैटरडे संडे न्यूज़ आ रही थी एस्केलेशन की, लेकिन मंडे मार्केट खुलने से पहले सब कुछ सेटल हो गया एंड मार्केट ने वापस अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू किया। तो अगर आप प्राइस को फॉलो करते तो कभी भी मार्केट को शॉर्ट नहीं करते। ओके, तो अपनी साइकोलॉजी पे काम करो, ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करो, रिवेंज ट्रेडिंग मत करो। एंड जितने कम टूल्स आप फॉलो करोगे अपनी ट्रेडिंग में, उतनी बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर आप 10 चीज़ें ज़्यादा फॉलो करोगे तो चांसेस है रिजल्ट्स नहीं मिले। तो ट्राई टू फॉलो प्राइस एंड कल प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, CPR। मैंने प्रीवियस वीडियोस में उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। बट ज़रूरी है कि अपनी साइकोलॉजी पे काम किया जाए, ओवर ट्रेडिंग कम की जाए, रिवेंज ट्रेडिंग एकदम बंद कर दी जाए। ओके, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेटअप से ढूंढ लेते हैं लेकिन इम्पेशेंटली कहीं भी एंटर कर लेते हैं। तो जब तक ट्रेड आपके सेटअप के हिसाब से नहीं आ रही, आपको वेट करना है एंड जब आएगी तब आपको बिना डरे एग्जीक्यूट करना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन बिल्डिंग मेंटल रेजिलियंस। इसका मतलब ये क्या हुआ, किसी हर ट्रेडर, बेसिकली आप वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर्स देखोगे, उनका जो वो मेंटली पहले ही जीत जाते हैं, राइट। आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप विराट कोहली का भी कोई इंटरव्यू सुनोगे तो वो बोलते हैं कि मैं जिम में जब भागता हूं तब मैं अपने माइंड में ये सोच रहा हूँ कि मैं बॉलर्स को सिक्स मार रहा हूँ। बोलते हैं माइंड में पहले ही जीत जाता हूँ एंड देन पिच पे जब जाता हूँ वो रिफ्लेक्ट करता है एंड मैं मैच भी जीत जाता हूँ। तो इसलिए एज अ ट्रेडर भी आपको क्या करना है कि सी अगर हार गए तो इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। बट आपको ये मेक श्योर करना है कि मैं जो भी ट्रेड लूंगा अपने रूल्स के हिसाब से लूंगा। तो मार्केट सुबह चालू होने से पहले आपको 10 मिनट एक अफर्मेशंस करना है कि आई एम ऑलरेडी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर मेकिंग XYZ एवरी मंथ। बेसिकली यू हैव टू बिलीव दैट यू आर ऑलरेडी मेकिंग मनी थ्रू ट्रेडिंग, राइट। ये बहुत सारे लोगों को सिली लगेगा, बट आप वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट का इंटरव्यू सुनो, वो ये चीज हमेशा अपने इंटरव्यूज में कहते हैं, अफर्मेशंस। वो ये कहते हैं कि मैं आज ये अवार्ड ले रहा हूँ बट मैं ये अवार्ड 10 साल से अपने माइंड में सोच रहा हूँ कि मुझे मिल गया। सो बिफोर कमिंग टू द मार्केट आपको सुबह डेली अफर्मेशंस करनी है एंड यू हैव टू राइट ऑल गुड थिंग्स कि आई एम अ ट्रेडर हु इज फॉलोइंग हिज रूल्स, आई एम मेकिंग दिस वाइज दैट अमाउंट। प्रेजेंट टेंस में लिखना है। ये आप सिर्फ 21 डेज करके देखिए एंड यू विल सी योर सेल्फ चेंज एज अ ट्रेडर। ओके, अगर आप इसको करने वाले हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए, बिकॉज आई वांट कि जितने ज्यादा लोग करेंगे एंड आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट। सो प्लीज कमेंट इफ यू आर गोइंग टू डू दिस। ओके, बेसिकली अफर्मेशंस पेन पेपर में प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि आई एम अ सक्सेसफुल ट्रेडर मेकिंग XYZ अमाउंट एवरी मंथ। ओके, देन आता है टेक्निकल एनालिसिस। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, अब मेरे प्रीवियस 2 वीडियोस देखो, उसमें एक्सप्लेन भी किया कैसे एंटर करना है, कैसे एग्जिट करना है। तो टेक्निकल एनालिसिस के आपको बहुत एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, बेसिक आना चाहिए। सपोर्ट कैसे ढूंढते हैं, रेजिस्टेंस कैसे ढूंढते हैं, ट्रेंड के साथ कैसे रहना है। ओके, एंड ये मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप मेरे चैनल पे जाकर देखोगे आपको मिल जाएंगे। इस पे लिए हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे इस पे। बट आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, आपको बेसिकली ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, इन ट्रेंड के साथ रहना है, दैट्स इट। एंड जो मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, उन्हीं स्टॉक्स को ट्रेड करो जो अपने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है डेली टाइम फ्रेम में। तो जो भी स्टॉक्स 20 और 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर है, उन्हीं स्टॉक्स को आपको ट्रेड करना है। ओके, प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में इसको बताया है। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी है। तो सपोज अगर आप इंट्राडे कोई ट्रेड में एंटर कर रहे हो, तो डेली टाइम फ्रेम और आर्ली टाइम फ्रेम में वो स्टॉक आपके फेवर में होना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में इसका डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन दिया है, स्क्रीनर भी शेयर किया हुआ है, तो उसको फॉलो कीजिए। बट बेसिकली मल्टी टाइम फ्रेम, बिग मनी इज मेड व्हेन मेजर टाइम फ्रेम्स अलाइन। तो टेक्निकल एनालिसिस में भी आपको एकदम डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, एंड एक ऐसा सिस्टम जिसको फॉलो करके आप कंसिस्टेंटली ट्रेड, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव दे पाए। ओके, एंड जो एडिशनल चीज़ है, एक्स्ट्रा चीज़ आप जो कर सकते हो कि प्रीवियस बुल मार्केट बेयर मार्केट को स्टडी करो। बुल मार्केट कितना टाइम चलता है, बेयर मार्केट में कितना करेक्शन आता है, तो आप ऑब्जेक्टिवली मार्केट्स को अप्रोच कर पाओगे, क्योंकि मार्केट में देखो करेक्शन तो आने ही वाला है और बुल मार्केट्स भी आने वाले हैं।
पर जब आप बुल मार्केट में रहोगे तब आप बेसिकली ग्रीडी ज़्यादा नहीं होगे, बिकॉज आपको पता है कि अच्छा प्रीवियस मार्केट्स में भी कैसा हुआ था। बेयर मार्केट में आप डरोगे नहीं, बिकॉज आपको पता है ये नॉर्मल पार्ट ऑफ द मार्केट है। ओके, सो साइक्लिकल नेचर ऑफ मार्केट्स है, उसको स्टडी करो। तो बेसिकली 2008 के क्रैश को स्टडी करो, कोविड क्रैश को स्टडी करो, राइट। एंड जितना आप ये सब स्टडी करोगे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा जब मार्केट को। ओके, देन तीसरा पिलर है मनी मैनेजमेंट। सी बेसिकली आपने ट्रेड आइडेंटिफाई कर ली, इमोशन को भी कंट्रोल कर लिया, लेकिन जब राइट टाइम पे आप सही रिस्क के साथ एंटर नहीं करोगे तो पैसा कभी नहीं बनेगा। तो ऐसा भी नहीं को वाहियात रिस्क लेनी है। एज अ ट्रेडर आपको यू शुड नॉट रिस्क मोर देन 1% ऑफ ए कैपिटल ऑन अ गिवन ट्रेड। ओके, एंड इसी अप्रोच से आपको ट्रेड लेनी है। ओके, तो अगर आपका जो स्टॉप लॉस है बेसिकली उसके हिसाब से आपकी क्वांटिटी डिसाइड होगी। ओके, तो सपोज अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कैपिटल है 5 लाख, आपका 1% रिस्क कितना हो गया 5,000। सपोज आप किसी स्टॉक में एंटर कर रहे हो 100 पे, उसका स्टॉप लॉस सपोज 98 है। ओके, तो अभी आपका 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है एंड आपको 5,000 की रिस्क लेनी, तो आप 2500 क्वांटिटी एंटर करोगे। सब आपका स्टॉप लॉस बढ़ जाता है तो आप, सब आपका स्टॉप लॉस हो जाता है 99, तो आप 5,000 क्वांटिटी एंट्री करोगे। बट इन एनी केस यू आर नॉट लूजिंग मोर देन 1% ऑफ ए कैपिटल। ओके, तो 1% से ज़्यादा लॉस नहीं करना है एंड बड़ी ट्रेंड को कैप्चर करना है। तो बेसिकली आपको बड़ा पैसा कब मिलेगा, जब आप 2 रुपए के स्टॉप लॉस से 20 रुपए का प्रॉफिट करो, मतलब 1:10 ट्रेड, राइट। 1 रुपए की रिस्क ली, 10 रुपए का रिवॉर्ड लिया, 1 रुपए की रिस्क ली, 3 रुपए का रिवॉर्ड लिया। तो जितना आप रिस्क ले रहे हो उससे जितना ज़्यादा आप रिवॉर्ड ले पाओगे, बिकॉज आप 100 ट्रेड में से ओनली 10-20 ट्रेड्स विल गिव यू वेरी बिग विनर्स। बाकी 50% ट्रेड्स या तो कॉस्ट पे आप निकलोगे या तो आप लॉस में निकलोगे। बट आपको बड़ी विंस चाहिए सो दैट यू कैन मेक कंसिस्टेंट मनी फ्रॉम द मार्केट। ओके, सो बेसिकली आपको एक ड्रॉडाउन का कॉन्सेप्ट है कि ड्रॉडाउन शुड नॉट बी मोर देन 10%, बिकॉज अगर आप मार्केट में 10% का लॉस करते हो आपको 11% चाहिए ब्रेक इवन आने के लिए। अगर आप 50% अपना कैपिटल लूज करते हो तो आपको वापस 50% नहीं चाहिए, आपको 100% चाहिए टू जस्ट ब्रेक इवन। ओके, सो बेसिकली बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड रखो एंड ड्रॉ डाउन जितना छोटा हो सके, आई वुड से नॉट मोर देन 15%। ओके, बिकॉज जितना बड़ा ड्रॉ डाउन होगा उतना आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए जस्ट टू कम टू ब्रेक इवन। ओके, सो डेवलप योर ओन ट्रेडिंग सिस्टम। तो मैंने कुछ सिस्टम्स आपको बताया, उससे प्लस आपका जो खुद का माइंड है, आप जितना मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हो वहां से कुछ ना कुछ लेके जितना सिंपल सिस्टम आप बना पाओ, राइट, बैक टेस्ट करो। उसको बैक टेस्ट करने के बाद व्हाट यू कैन डू इज बैक टेस्ट करो उसी सिस्टम को, मेक श्योर आप थोड़े ज़्यादा टाइम तक ट्रेड करो सो दैट यू अंडरस्टैंड कि बैक टेस्ट में भी रिजल्ट्स आए एंड लाइव ट्रेडिंग से भी रिजल्ट्स आ रहे कि नहीं आ रहे। ओके, एंड सी ट्रेडिंग इज़ अ प्रोफेशन जिसमें आपको टाइम लगेगा, बट आपको अगर आप सही से अपने माइंड पे कंट्रोल लेके आओ एंड अपने रूल्स को फॉलो करो सो यू विल गेट रिजल्ट्स। एंड सी प्री मार्केट प्रिपरेशन ज़रूरी है, मार्केट टाइम पे डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। मार्केट खत्म होने के बाद आपको एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करनी है एंड ईओडी, मतलब ईओडी उसको एनालाइज करना है एंड वीकेंड पे पूरे हफ्ते जो भी गलती की उसको एनालाइज करके नोटबुक में लिखना है कि ये मेरी मिस्टेक्स है, नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं करना। ये अगर आप इंप्रूवमेंट करते रहोगे एंड सिर्फ 1 से 2 सेटअप फोकस करो, आपको थाउजेंड ऑफ सेटअप की जरूरत नहीं है, राइट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, अगले हफ्ते कोई दूसरी स्ट्रैटेजी पे चले जाएंगे, राइट। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 से 2 सेटअप को मास्टर करने की कोशिश करो एंड जितना आप अपने जर्नल पे टाइम स्पेंड करोगे उतना आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मेक श्योर जो भी तीनों पिलर्स डिस्कस किए उस पर आप कॉन्स्टेंटली काम करो, माइंड, माइंडसेट, ओके, एंड मनी मैनेजमेंट। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड कीप डूइंग दिस। ओवर ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए। ओके, एंड बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन नहीं करते। सो आपको ट्रेडिंग जर्नल स्पेशली मेंटेन करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड एक सफिशिएंट कैपिटल से आपको अप्रोच करना है मार्केट को, बिकॉज अगर आपका कैपिटल सही नहीं है तो आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। एंड what you can do is if you are interested in booking a one-to-one call with my team, you can check the link in the description. Okay, you can fill your details, you can watch the video, and then you can directly book a one-to-one call with my team. This is a 45-minute call and this is only for someone who actually wants to scale up their trading. Okay, अपना टाइम स्लॉट डिसाइड कर सकते हैं एंड
बेसिकली टीम आपकी डिटेल्स फिलने के बाद दे विल डिसाइड वेदर यू क्वालिफाई और नो, एंड देन दे विल come on a 45-minute call with you. So that's from my side, and thank you for your time. See you soon.